हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है विश्वास। एक बार की बात है, एक बार एक छोटा बच्चा था और उस बच्चे के पिता गांव के जमींदार थे। वो बच्चा अपने माता पिता के साथ बहुत ही हंसी खुशी के साथ रह रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होने लगा और वो 5 वर्ष की आयु में पहुंचा, उसके पिता को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ और वो जमींदार से बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया और वो दूसरे स्थान पर रहने लगे। जैसे जैसे वो बच्चा 9 वर्ष का हुआ, घर में इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उस बच्चे को स्कूल भी छोड़ना पड़ा। उसको परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक दुकान में नौकरी भी लगना पड़ा। धीरे धीरे वो उस दुकान में काम करना सीख रहा था, घर के लिए कुछ पैसे जुटा रहा था कि अचानक ही दुकान के मालिक को लगा कि उसको कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो उसने दुकान बंद कर दी। इस तरह से बच्चे की नौकरी वो छूट गई। धीरे धीरे बच्चे ने फिर से नौकरी ढूंढनी चाहिए और उसके बाद उसने एक साइकिल की कंपनी में, और उस समय में साइकिल को बहुत ही ज्यादा माना जाता था, उसमें नौकरी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे साल बीतने लगे। उसके बाद उस बच्चे की शादी कर दी गई। उसके बाद घर के हालात अभी भी ज्यादा नहीं सुधरे थे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा वो और बड़ा हुआ तो उसको लाइट की जो एक कंपनी थी उसमें नौकरी मिल गई और अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी सुधरने लगे थे और कुछ सालों के बाद उस लड़के का प्रमोशन भी हो चुका था। इस तरह से उसको शिक्षा भले ही ना मिली हो, लेकिन वो धीरे धीरे जहां से भी ज्ञान मिले वहां से ज्ञान अर्जित करता रहता था और कुछ ना कुछ वो बिजली का, लाइट का कुछ ना कुछ वो बनाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसको सफलता हासिल हुई और उसने लाइट का एक सॉकेट तैयार किया। उसके बाद वो लाइट के जो कंपनी के जो मालिक थे उनके पास गया और अपना सॉकेट उनको दिखाया, तो कंपनी के मालिक ने उसको घटिया आइडिया बताते हुए मना कर दिया। उसके बाद उस लड़के का बहुत ही ज्यादा मन दुखी हुआ, परेशान हुआ और धीरे धीरे करके उस लड़के ने उस जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपने घर पर ही अपनी एक छोटी सी कंपनी शुरू करी। परिवार वालों ने उसका बहुत ज्यादा साथ दिया, लेकिन वो कंपनी बिल्कुल भी चल ही नहीं रही थी। उसका कोई भी सामान लोग ले नहीं रहे थे और उस समय जब उसने कंपनी शुरू करी तो ना तो उसके पास कोई पूंजी, रुपया, पैसा, धन था और ना ही उस क्षेत्र में कोई शिक्षा थी। उस लड़के के पास उस समय केवल और केवल 2 चीजें थी, एक अनुभव और दूसरा विश्वास। और वो अपने इसी विश्वास के साथ धीरे धीरे अपनी कंपनी का काम बढ़ाते रहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे परिवार के लोग भी उसको मना करने लगे, बाकी लोगों ने भी कंपनी बंद करने के लिए कहा और धीरे धीरे सब लोग उस लड़के को पागल कहने लग गए थे। लेकिन उस लड़के ने कभी भी निराशा को अपने पास नहीं आने दिया, अपने हौसले को हमेशा जिंदा रखा और धीरे धीरे उस कंपनी में काम करते हुए लगा ही रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो सॉकेट था, इलेक्ट्रिक सॉकेट था, उसका 1000 सॉकेट का एक ऑर्डर आया। उस लड़के ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर 1000 जो ऑर्डर आया था उसको जल्दी से पूरा किया और वो मार्केट तक पहुंचा। और जैसे ही वो मार्केट तक गया, धीरे धीरे करके उसके इस सॉकेट की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसको लिया जाने लगा और इस तरह से उसने सफलता की ऊंचाइयों को चूमना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़कर बहुत बड़ी हो गई। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूं कि जो हमारा हौसला है उसको आप कभी न गिरने दें। एक हमारा जो विश्वास है वो हमारे जीवन में सफलता जरूर लेकर आता है। जिस तरह से उस लड़के ने कभी भी विश्वास को छोड़ा ही नहीं, आप भी अपने जीवन में विश्वास बनाए रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और यहां मैं बताना चाहूंगी, कोई ये जो लड़का है कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है और ये स्टोरी है पैनासोनिक के मालिक की। यानी कि जो लड़का था, पैनासोनिक कंपनी का मालिक कोनोसुके, ये उनका नाम है। तो उस लड़के ने विश्वास बनाए रखा और आज आप देखिए ऐसी कंपनी तैयार कर रखी है जहां हजारों लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन में किसी भी तरह से विश्वास को कम ना होने दें, हौसला बनाए रखें। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी जो मेरे खुद के जीवन से संबंधित है। पिछले शुक्रवार को मैंने आप सबसे साझा किया था कि मेरे जीवन में भी घटना हुई है और वो मैं आपको अगले शुक्रवार को बताऊंगी। तो आज वही शुक्रवार आ चुका है। भले ही आपको ये बात ज्यादा बड़ी ना लगे,
कुछ अजीब भी लगे, लेकिन मेरे लिए ये बात, मेरे जीवन के लिए बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 13 वर्ष से मैं और मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड से दूर रह रहे थे, और कारण था मेरी जॉब, मेरी नौकरी। मेरा ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा था, और मैं लगातार 13 वर्षों से पूरी कोशिश कर रही थी। बहुत लोगों ने मेरा साथ देना बंद कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ एक मेरी मदर थी जो हर वक्त, हर सिचुएशन में, भले ही मेरे सामने ना हो, दूसरी जगह पर रह रही हूँ, फ़ोन से बात करते हुए हमेशा मेरे साथ रहीं और मेरी पीठ थपथपाती रहीं कि हौसला रख, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और उसी हौसले को मैंने कभी गिरने नहीं दिया, निराशा को कभी पास नहीं आने दिया, और एक विश्वास रखा कि एक ना एक दिन हम ज़रूर इकट्ठे रहेंगे, हम ज़रूर मिलेंगे। और आज देखिएगा, मैं उसी शहर में, उसी जगह पर आ चुकी हूँ जहाँ मैं 13 सालों से आना चाह रही थी। मैं मेरे हस्बैंड के पास अब रहने यहाँ आ चुकी हूँ। मेरे बच्चों को अपने पिता का प्यार मिलेगा। मैं आपको ये अपने जीवन का जो पर्सनल मेरा है, ये आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि भले ही आपके जीवन में कैसी ही विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, हौसला ना तोड़ें, विश्वास रखें। मैंने भी विश्वास रखा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है मैं लोहे की तरह अडिग रही, खड़ी रही। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी टूटी, रोई, बिखरी, लेकिन विश्वास को खत्म नहीं होने दिया। मन में एक आशा की किरण थी, एक विश्वास था कि एक ना एक दिन ज़रूर मिलूंगी, ज़रूर पहुंचूंगी वहां पर। और आज मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ज्वाइन कर लिया है, और ये मैं चाह रही थी कि आप लोग मेरी कहानी सुनते हैं, तो मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ अपना ये जो सुख है ये मैं बांटूं। कोई और स्पेशल रीज़न नहीं था। जैसे हम अपने दुख बांटते हैं, तो अपनी खुशी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना चाहिए। तो आप लोग भी हौसला रखें, विश्वास को मजबूत रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर शुक्रवार की तरह अगले शुक्रवार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।